अल्लाह ताला ऐसा देता है, खुदा की कसम, आप यकीन तो पैदा करें, ऐसी ऐसी जगहों से आएगा पैसा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जो आप जितना कमा रहे हैं, आप अपनी अकल से कमा रहे हैं, अल्लाह देता है। चलो फर्ज को लो एक लम्हे के लिए कहें तुम अपनी अकल से कमा रहे हो, तो फिर सोचें जब अकल इस्तेमाल करे कमतर आदमी तो इतना आ जाए, तो अल्लाह ताला जैसी हिकमत वाली ज़ात पर भरोसा करेंगे तो कितना आएगा। लेकिन वो एतमाद करने के लिए हम तैयार नहीं, हमेशा शक शुबा अल्लाह ताला की ज़ात पर, नबी के कलाम के ऊपर, तो फिर बेबरकतियाँ तो मुतवज्जह होंगी। आजकल सोशल मीडिया के सबब दीनी मामलात में सही गलत का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल हो गया। हर कोई कुरान और हदीस और अल्लाह रसूल का नाम लेकर बयान करता हुआ नजर आता है, गोया कि महसूस होता है कि इस फील्ड में हर खास व आम को बोलने की खुली इजाज़त है। ऐसे में अपने और गैर और सही और गलत का फ़र्क किस तरह किया जाए। आप अपनी गाड़ी का इंजन ठीक करवाने गए एक मैकेनिक के पास, उसने इंजन खोला और ठीक करना शुरू किया। आपको क्या पता ये सही कर रहा है या गलत, कैसे पता चलेगा बताओ। उस वक्त पता चलेगा जब आप पहले इंजन की हाव नाव रखते हों। अगर आपको इंजन ठीक करना आता है, उसके पार्ट्स वगैरह की तफसील आपको मालूम है, तो आप देखेंगे। अब वो जैसी करेगा हाथ पकड़ लेंगे, ये क्या कर रहा है भाई, तू फराडी है, क्या समझता है, मुझे कुछ नहीं आता, फिर आप पकड़ सकते हैं, वरना तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हमारी हालत ये है। अब आप ऐसा तो नहीं होता कि कोई बदमज़हब या ख़राब आए तो उसके पीछे एक लाल सा बल्ब यूँ जलना शुरू हो जाए, टी टी टी, आपने कहा ये गलत है। और उलमा अहले सुन्नत में ऐसा है तो सब लाइट जल गई, आपने कहा ये सही है। ऐसा तो नहीं होगा। इल्म से जान सकते हैं, आप परख सकते हैं। और अगर आपके पास इल्म नहीं है तो खुदारा फिर रिस्क ना लें, फिर अपने अहले सुन्नत के उन उलमा के बयानात सुने जिनके बारे में आपको कामिल यकीन है कि जी ठीक है, इनका अकीदा सही है, उन्हीं तक महदूद रहें। फिर ये नहीं करें कि जी मैं तो सबको सुनता हूँ, फिर मैं फैसला करता हूँ कौन सही है कौन गलत। ये कैसे आप कर सकते हैं। आप चले जाएं कोर्ट में, सब काले कोट पहने हुए इतने वकला हैं, इनमें आप कैसे फैसला कर सकते हैं कौन आपका केस अच्छे अंदाज से लड़ेगा कौन सा नहीं। जितना भी बात करके देख लें, हर एक कहेगा कि मैंने इतने केस जीते हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब आप कहेंगे यार मैं सोचता हूँ ये वाला अच्छा लग रहा है, लंबा चौड़ा सा, जरा हो सकता है वो सबसे निकम्मा हो। तो ऐसे तो अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए खुदारा अपने आप को आजमाइश में ना डालें। ये बड़े बड़े आजकल क्या है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, छोटी छोटी दाढ़ियां रखी हैं सर, और वो दीन का काम कर रहे हैं ना, और बिलियंस के एतबार से लोग उनको सुन रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम ऐसे बढ़ के मारेंगे तो एक तबका हमारा ऐसा है जो दाढ़ी वाले इमामे वाले को सुनने के लिए तैयार नहीं, वो इनको सुनेगा। और ये बिल्कुल दीन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों की तरफ ना आए, जो सही दीन बयान करने वाले उनकी तरफ आएँ। इस तरह अपने आप को आजमाइश में ना डालें। लेकिन हमारे पास इसका कोई ऐसा, आप अगर इल्म दीन नहीं रखते तो हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं कि हम आपको दे दें कि आप देखते ही पहचान जाएंगे सही है गलत है, गुमराह है या हिदायत याफ्ता है। इसका कोई पैमाना नहीं होता। गुफ्तगू सुनकर फिर इंसान खुद अंदाज़ा कर सकता है। जैसे हम लोग बाज़ औक़ात, ऐसे तो टाइम ही नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात कोई क्लिप आ गई या यूट्यूब पे मैं कुछ कर रहा हूँ तो नज़र आया, तो मैंने कहा चलो इसको मैं सुन लेता हूँ। तो जब मैं सुनता हूँ तो ऐसी ऐसी गलत बातें बयान हो रही होती हैं, कुछ इम्तिहान। एक साहब पैंट शर्ट पहने हुए थे, उन्होंने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का इतना मजाक उड़ाया और तमाम बुराइयों की जड़ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को करार दिया। हालांकि सही है कि हमारे मजहब इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कोई तस्वुर नहीं है, और इसकी वजह यह है कि पहले दौर में बड़े बड़े घर होते ही नहीं थे, छोटे छोटे घर होते थे। जिस बच्चे की शादी हुई वो अपना घर लेकर अपनी बीवी को लेकर रहता था। इतने बड़े घर ही नहीं थे कि माँ भी है, बहनें भी हैं, देवर भी है, जेठ भी है। अब हमारे यहाँ बड़े बड़े घर होते हैं और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के बड़े पॉजिटिव रिजल्ट भी होते हैं। अगर सब अच्छे लोग हैं, दिल मिलते हैं, प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। घर में चोर डाकू आते हुए 10 बार सोचेगा। एक साबुन की टिकिया 10 आदमी इस्तेमाल कर लेते हैं, अलग-अलग होंगे, हर एक अपने अपनी साबुन की टिकिया खरीदेगा, बजट वो पहुंच जाता है ऊपर। बादों का ऐसा होता है घर में मर्द एक नहीं है, दूसरा मर्द है, इसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो लेके भाग जाएगा, कर देगा काम, अकेले रहेंगे, कोई संभालने वाला नहीं है। तो ये बड़े फायदे हैं। लेकिन उसने इतने मजाकाखेज और इतने बुरे अंदाज से ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को बुरा कहा। इसका मतलब है जितने हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वाले हैं वो सब के सब गलत काम कर रहे हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो इस तरह के मुसलमानों के या जो आम लोग हैं उनके तर्ज अमल के खिलाफ कोई चुटकुला छोड़कर अपनी वैल्यू बनाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके अपने अंदर कोई सलाहियत नहीं होती। इनकी बैसाखी होती है और इनकी सीढ़ी होती है, किसी मशहूर को गाली दो, किसी मुसल्लमा मसले के खिलाफ बोलो, किसी अकीदे के खिलाफ बोल दो, पुराने बुजुर्गों के खिलाफ बोलो, तो लोग तुम्हें इस वजह से सुन लेंगे कि यार ये देखो क्या बोल रहा है। और हमारे यहाँ इतने भोले भाले हैं आप लोग, कोई गुस्ताखी करेगा फौरन यार देख क्या गुस्ताखी कर रहा है।
यानी उसने 4 के दरमियान छोड़ा था, 4 लाख के दरमियान आप पहुंचा देते हैं। ये तो उसका मकसद था कि पहुंचे, उसे फायदा होता है, वार्निंग शुरू कर देता है, भाई क्यों भेज रहे हो। जब मुझे कोई भेजता है मुफ्ती साहब ये, मैं कहता हूं मैं तो सुनता भी नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं ना ये गुस्ताखी सुनूंगा मेरा दिल फट जाएगा भाई, और मैं कहता हूं तुम ये क्यों भेज रहे हो मुझसे, ताकि लोगों को पता चले। ओ भाई उसने अगर किया है 4 आदमी के, आप ना करो, जाके मालूम करो पूरी मस्जिद में आपने क्लिप सुनी, आपने सुनी, आपने सुनी, आपने सुनी, आपने सुनी, लोग कहेंगे नहीं, तो लोगों को तो पता ही नहीं, तुम क्यों बता रहे हो। इसलिए कभी आगे ना भेजें, इससे कोई फायदा नहीं होता। बाद में वेबसाइट भेजें, देखें इस वेबसाइट का विजिट मत कीजिएगा, इस पर वो फुला बदमज़हब बैठा हुआ है और क्या क्या बुरी बातें कर रहा है। ले जी, किसी को पता ही नहीं था, आपने कहा नहीं जाइएगा, लोग कहते हैं जाकर देखे तो सही, वो क्लिक मार देते हैं वहां पर। ये तुम क्या खिदमत कर रहे हो। अब सिर्फ समझाने के लिए, कभी ऐसा होगा कि आप एक पोस्ट बना के भेजें, देखें आज मेरे अब्बा ने अम्मी को कैसी कैसी गालियां दी, आप बताएं क्या मेरे अब्बा ने ठीक किया, और ये डाल दें आप सोशल मीडिया पे। कभी भी नहीं डालेंगे भाई, क्यों नहीं डालेंगे, लो ना इस पे भी राय लो। ये नहीं कोई सहाबा को गाली बके, नबी को गाली बके, आले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी करे, औलिया किराम की शान में गुस्ताखी करे, तो आप 10 को भेज देंगे, देख क्या कर रहा है। आपके अब्बा गालियां बके तो किसी को ना भेजो, मेरे अब्बा का राज जाहिर हो जाएगा, खामखा घर की बात बाहर जाएगी। वो भाई इसको भी छुपाओ, क्यों आप प्रमोट करते हैं। जिसको नहीं भी पता उसे भी आप कहते हैं देखो, गुस्ताखी सुनवा देते हैं उसको। नहीं करें आप ऐसा, उसको दबा दें, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये मायूस हो जाएंगे। इनका तो काम ही ये होता है, ये चाहते हैं मुसलमानों में इंतशार फैले, इनके पीछे डॉलर होते हैं, पाउंड होते हैं, और हम जैसे नादान जो हैं वो इनका काम कर रहे होते हैं। दुश्मन खिदमत कर रहा होता है, क्योंकि हम दुश्मन हैं ऐसे लोगों के, तो ये खिदमत हम कर देते हैं। हरगिज़ ऐसा ना कीजिए। आखिरी सवाल है ये, कुरान और हदीस में इल्म और उलमा के फ़ज़ाइल जावजा मिलते हैं, इल्म दीन की मजलिस में शिरकत को भी अफजल तरीन काम करार दिया गया है, लेकिन हमारी आवाम इल्म दीन सीखने के हल्के में शिरकत करने से ज़्यादा नात खानी, ख़त्म क़ादरिया, कसीदा बुर्दा शरीफ, दुआए हिज़्बुल बहर, सलात व तस्बीह वगैरह में शरीक होने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ऐसे में उन्हें इल्म की तरफ लाने के लिए क्या तरीक़ा अपनाया जाए। उन्हें मेरा बयान सुनाओ भाई, मैं ही बदनाम हो रहा हूँ पूरी दुनिया में, मुझे गालियाँ बक रहे ना, बकने दो गाली, मैंने तो ये बेड़ा उठा लिया। आमिल मुझसे नाराज़, पीर फ़कीर मुझसे नाराज़, नात खान मुझसे नाराज़, और दीगर बहुत सारे लोग नाराज़, लेकिन अल्लाह ताला हर दौर में ऐसे लोग पैदा करता रहेगा जो किसी मलामत करने वाले की मलामत के खौफ को एक तरफ रखकर जो उनका फ़र्ज़ है उसको पूरा करेंगे। जो मुसलमान है इनमें से किसी भी तबके के अंदर, वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, हम किसी बुरी नीयत से तो नहीं करते, लेकिन जब तक इस वक्त जो है अब वो फ़ज़ाइल के बयानात और खाली नात खानियाँ, इन चीज़ों से लीडर पैदा नहीं होंगे, आलिम दीन पैदा नहीं होंगे, इल्म नहीं होगा। याद रखें, आप चाहे नाते पढ़ें, कुछ पढ़ें, आप तबाह होंगे। क्या आपने ये हदीस नहीं सुनी, नबी करीम ने सहाबे कराम से पूछा, ए साहबा मुफलिस कौन होता है। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हमारे नज़दीक तो मुफलिस वो है जिसके पास दराहिम दनानीर ना हो, वो मुफलिस कंगाल है। फरमाया लेकिन मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो बरोज़ क़यामत नमाजों को लाएगा, रोज़े होंगे, ज़कात होंगे, लेकिन इसने किसी को गाली बकी होगी, किसी को तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को मारा होगा, तो इसकी कुछ नेकियां ये ले जाएगा, कुछ नेकियां ये ले जाएगा, कुछ नेकियां ले जाएगा, कुछ नेकियां ये ले जाएगा, हत्ता कि जब इसके नाम अमाल नेकियों से खाली हो जाएगा तो उसकी बुराइयां इसके ऊपर डाल दी जाएंगी और उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। आपने देखा, आप अगर फ़ज़ाइल के बयान सुनते रहे, आप कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते रहे, अगर आप 11वीं 12वीं ही करते रहे और इल्म नहीं सीखा, हो सकता है ये नेकियां भी नाम अमाल में शैतान ना छोड़े, इन्हें भी निकलवा देगा, बरोज़ क़यामत तक ही दामन पहुंचेंगे। इसलिए इल्म इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको अहमियत दीजिए और हमारे साथ आप जिहाद में हिस्सा लें। हमारे साथ से मुराद सिर्फ मेरी अकेडमी या मैं मुराद नहीं होता, जो उलमा जहां पर काम कर रहे हैं, अहले सुन्नत के हों, सहीहुल अक़ीदा हों, अच्छा काम कर रहे हो, खुदारा उनको आप मदद दें, खुदारा आप अपने आप को चेंज कर लें। अब मेरी आदत है, मेरा जो भी शागिर्द मुझे मिलता है ना, पुराना शागिर्द, मेरा एक पहला सवाल ये होता है, आजकल क्या कर रहे हो, और मुराद ये होती है क्या कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, कोई इदारा खोला है, क्या इल्म की खिदमत। तो अक्सर ऐसे होता है, वो बताते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। एक सोल्जर बाजार में बच्चा था, मैं उसको सोल्जर बाजारी कहता था मजाक में, वो बड़ा निकम्मा था क्लास में। वो कुछ दिन पहले मुझे मिला तो मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल, तो उसने बताया कि साहब मैं माशाल्लाह फुला किताब पढ़ा रहा हूँ, हिदाया बड़ी किताब होती है हमारे यहाँ, फुला फुला। मुझे इतनी खुशी हुई जैसे किसी ने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया हो।
मुझे इससे खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि भाई दीन का काम कर रहा है, शाबाश बेटा करते रहो, हमारे शागिर्द बहुत काम कर रहे हैं। ऐसी कहीं पर भी ये अपनी प्रायोरिटी ज़रा आप बदलें। लेकिन एक जगह मैं गया, अब हमारी सुन्नियों की बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, मुझे इतना सदमा होता है। आप देखिए दीगर मकातिब फिक्र की कहीं मस्जिद होगी, जैसी नई मस्जिद बनेगी एक बैनर लग जाएगा, यहाँ पर दरस निज़ामी की क्लासें होती हैं, दरस हदीस, दरस कुरान, ये सब आपको नजर आएगा। वो कहीं ना कहीं अपने बड़े इदारे से ऊला की क्लास ला के वहाँ बिठाएंगे, दरस निज़ामी स्टार्ट। हमारी आले सुन्नत की बड़ी बड़ी मसाजिद, एक मेरा शागिर्द फारिग शुदा है हमारे इदारे से, मैंने उससे उसकी मस्जिद में बयान रखा। मैंने कहा आजकल क्या कर रहे हो, ये मस्जिद में कोई काम हो रहा है? कहा कि साहब वैसे कोई दरस निज़ामी का तो नहीं है, ना कोर्सेज वगैरह हैं, हर महीने ख़त्म कादरिया होती है यहाँ। मैंने कहा भाई तू कर ख़त्म कादरिया, लेकिन तुम क्लास स्टार्ट करो, इतनी बड़ी तुम्हारी मस्जिद है माशाल्लाह, मोहल्ले के मैंने बयान भी इल्म पर किया, इतने बच्चे तैयार हो गए कि जी हम तैयार हैं, करो यार ये। तो आप खुदारा अगर कोई मस्जिद के मुतवल्ली हैं आप, तो दरस निज़ामी स्टार्ट करें। आप कैसे करना है अगर आपको समझ में नहीं आता, आप मुझसे टाइम ले लें, मैं मशवरा आपको देता हूँ, करें स्टार्ट। अब ये दौर चेंज होना चाहिए। अगर आपने आलिम नहीं बनाए, मुफ्ती नहीं बनाए, लीडर तैयार नहीं करे, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ ना फहाशी आपके घर में आने से रुकेगी, ना बदमज़हबियत आने से रुकेगी, तबाह हो जाएंगे आप। अगला दौर बड़ा खतरनाक दौर आने वाला है। ट्रांसजेंडर एक्ट जो पास हुआ है आपको पता है, जिन्स तब्दील कर लो, लड़का लड़की बन जाए, लड़का लड़की बन जाए, लड़की लड़का बन जाए, मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। बाप भी मना करेगा, अगर एक कॉल कर देंगे बाप को उठा के जेल में फेंक देंगे, आगे आप बेबस हो जाएंगे। अभी तो आप बड़े पप्पू बन के बैठे हुए ना, जो हमारे घर में 11वीं होती है माशाल्लाह, 12वीं होती है, तीजा 40 का होता है जी, हमारे यहाँ बहुत खत्म कादरिया होती है, जुम या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शायन लिल्लाह। अब उनसे पूछे इसका मतलब क्या, मतलब भी नहीं पता होता बात होगा ना, झूम झूम के पढ़ रहे, मतलब नहीं मालूम। जितनी यकसूस से गौसे पाक से मांग रहे, कभी यकसूस इतनी यकसूस से अल्लाह से कभी नहीं मांगा ना, गौसे पाक से मांग रहे। चलो मांगना मना नहीं है, मैं नहीं मना, मैं आले सुन्नत से हूँ यार, लेकिन तुम भाई इल्म तो सीखो। तुम्हें ये नहीं पता तुम क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और घर में जहालत है, नापाक कपड़े पहनकर या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयन लिल्लाह, क्योंकि वो बीवी ने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में पाक नापाक, बच्चों के उल्टियों के, पेशाबों के, पोटियों के कपड़े डालकर ये घुमाया और 2-3 दफा पानी निकाला, वो शरीयत तकाजे पूरे नहीं हुए, इसके बाद सुखाकर स्त्री मारी। देखा डैश का कमाल। और आपने वो नापाक कपड़े पहनकर आके या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयन लिल्लाह, जुम्मा उसी से पढ़ रहे हैं, ईदैन पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सब जाया हो रही हैं क्योंकि नापाक कपड़ा पहना हुआ है आपने, शऊर ही नहीं है। क्या फायदा देगी आपको फिर ये खत्म कादरिया, ये 11वीं 12वीं? उसी वक्त फायदा दे सकते हैं जब कमाहक़ हो आपके पास इल्म दीन होगा। इसलिए इसी तरह मैं ना नात खानी का मुखालिफ हूँ, ना नात का मुखालिफ हूँ। नात खानी हम आले सुन्नत का शियार बन चुका है, एक मजहबी मसलक की अलामत बन चुकी है, इसका मैं इकरार करता हूं। अगर एक गली के अंदर नात खानी हो रही हो, आपसे कोई पूछे ये किन के कौन होंगे, कौन से मकतबे फिक्र होंगे, क्या कहेंगे? अहले सुन्नत। फौरन ये हमारा शियार, इसका इनकार नहीं। हमारी जो मुखालफत है वो है पेशावर नात खानों, जिन्होंने अपने तर्ज अमल से नात खानी को बिल्कुल भी आपकी रूहानी जिंदगी है, नात जिंदगी ऐसे से उन्वान रखे, नात जिंदगी है। और जैसे वो मैंने आपको नात को शायर का, मैं नहीं कहता कि मुझे दुआएं 1000 दो, नाते नबी सुनाकर लाद में उतार दो, यानी जो नबी कहते हैं दुआ उसको छोड़ दो, अब नबी का चौल छोड़ दो, इस पप्पू को नात इसके पढ़ के इसको उतार दो कब्र के अंदर। तो ये फजीलत कहाँ से कि अगर नात सुना के कब्र में उतार देंगे तो क्या होगा? मुनकर करने के लिए आके कहेंगे भाई तुमने नात सुन के कब्र में आए हो, इसलिए तुमसे हिसाब किताब नहीं होगा। ये जन्नत का रास्ता है, तुम चाहो तो खिड़की में से अभी भी कूद सकते हो, ये तुम्हें इत्तिला दी जाएगी। तो कहां से निकाला, चलो तुम बताओ। और वो हमारे यहां पढ़ के झूम रहे हैं, अब्बा वसीयत कर रहे हैं बेटा देखो जब मुझे कब्र में उतारो दुआ ना करना, कुरान ना पढ़ना, नात सुनाना, कब्र में उतार देना मुझे, कब्र में हवाले कर देना मुनकर नकीर के, बस मैं जन्नत पे चला जाऊंगा। भाई दलील तो ले ले इसके ऊपर, हर चीज की शरई दलील। जो ये नात खान आपको अकीदा बयान करे ना, अगर आप में हिम्मत है पकड़ लिया करें, इसकी दलील बता के जा, वरना नहीं छोड़ेंगे तुझे। ये सरकार की महफिल है, इसमें सरकार का आना लाजिम है, कहते हैं ना ये सरकार की महफिल है, सरकार का आना लाजिम है। कहां से निकाला तुमने बताओ? सरकार का आना लाजिम है कहां है? कि सरकार की जब महफिल होगी सरकार का आना लाजिम है, कि ड्यूटी लगाई हुई है कि 4 आदमी मिलकर बैठ जाए, सरकार का आना लाजिम है। और जाहिलों ने ये भी किया है, कुर्सी रख लेते हैं साथ में, मुझे बताया खुद, भाई सरकार की महफिल थी, सरकार आके बैठेंगे,
कहां से निकाला? वो बस आपने ये शेर पढ़ दिया, फुलझड़ी निकालना तो हमारा काम है। अभी देखिए 5-6 फुलझड़ियां और हो जाएंगी जबरदस्त किस्म। तो ये इस तरह के शेर पढ़े जाते हैं आपके सामने। इसी तरह एक नात खान पढ़ रहे थे, यहां मफहूम ये, मैंने यहां नात शुरू की वहां से दुआए मगफिरत हुई। इनको जरा शेर पता होगा। वो भाई ये कहां से निकाल लिया तुमने कि तूने नात शुरू की, नबी करीम ने दुआ मगफिरत शुरू कर दी? ये क्या है? अपने ख्यालात को शेर की शक्ल में ढालकर हमने आम कर दिया और हमारे बच्चे समझते हैं अकीदा है। पूछो उससे, पकड़ लो उसको। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ओए हाय हाय हाय, तुझे देख के जहन्नम को पसीना आ गया। भाई बड़ा वली है भाई। अंबिया अलैहिस्सलाम जहन्नम के खौफ से डरे। मेरे आका दुआएं मांगी, अल्लाह ताला हमें जहन्नम से महफूज रख। आपका रंग फक हो जाए जब जहन्नम का वाकया बयान करें और ये आले सुन्नत को गाफिल करें कि मैं हमें गुलामान मुस्तफ़ा, मैं गुलामान मुस्तफ़ा हूं, मुझे देखकर जहन्नम को आ गया पसीना। अरे भाई अभी तो तुम पहुंचे नहीं मैदान माशर में, जहन्नम को पसीना कहां से आ गया? यानी वही तस्वुर को शेर की शक्ल में ढालकर बयान कर दिया। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अब पूछें कफन मैला नहीं होता का क्या मतलब है? और यहां मोहम्मद के गुलाम से मुराद कौन होता है? गुलाम मोहम्मद, जरा ये बता। अब हम कोई गहराई में नहीं जाएंगे। वो कहेगा मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, ये चौधरी है ना, पैसे देगा। वो कफन मैला नहीं होता। सारे ओ भाई तू गुलाम मुस्तफा है भी कि नहीं ये तो बता। गुलाम तो वो होता है जो अपने आका का कहना मानता है। आका जो कहते गुलाम वो मानता है। हम कैसे गुलाम है कि हम आका का कहना मानने के लिए तैयार नहीं है? पहले गुलाम तो बनाओ, फिर तुम्हारे लिए कोई इनाम है। गुलाम बनने के लिए हम तैयार नहीं। नबी का हुक्म पेश करे तो हमारा चेहरा बन जाता है, दाढ़ी का कहें तो हम नाराज हो जाते हैं। गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन गुलाम रसूल में दाढ़ी कबूल नहीं है। गुलाम रसूल में लड़कियों का पीछा छोड़ना कबूल नहीं है। गुलाम रसूल में गुनाह छोड़ना कबूल नहीं है। गुलाम रसूल में इल्म दीन सीखना कबूल नहीं है। गुलाम रसूल में 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ना कबूल नहीं है। लेकिन गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। ओ झूम रहे साहब ये, ओ भाई गुलाम तो बन जा पहले, फिर झूमना तुम्हारे रवा है। ये ऐसे ही जैसे मैं कहूं तुम सब डॉक्टर हो, तुम सब क्लिनिक खोलो, और आप बाबा मुफ्ती साहब सब डॉक्टर हो गए, चलो भाई क्लिनिक खोलें, तो कौम कहेगी मुफ्ती साहब आप भी पागल हैं, कौम भी पागल है। नाराज मत होइए। गुलाम रसूल बनने के लिए हिम्मत चाहिए। साहबे किराम थे गुलाम रसूल। सरकार ने फरमाया अकीदा बदलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बिरादरी छोड़ दो, छोड़ दी, कारोबार छोड़ दो, छोड़ दिया, आबाई वतन छोड़ दो, हिजरत करो। साहबे किराम ने हिजरत करके मदीने आ गए, वो है गुलाम रसूल। हम तो नबी की मोहम्मद में गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम कौन से गुलाम रसूल आ गए? और ये नात खान आपको पागल बना रहे हैं और आप झूम झूम कर ना नमाज पढ़ रहे, ना रोजा रख रहे, ना ज़कात दे रहे, लड़कियों का पीछा हमने छोड़ रहे, सेक्स चैट हमारी चल रही है, फोन वेबसाइट का विजिट हम कर रहे हैं, आवारागर्द बेनमाजी दोस्त हमने बना रखे हैं, और नात खानी में बैठकर आप सब कौन है जी? आशिकान रसूल। तमाम आशिकान रसूल को हमारा सलाम हो। एक लम्हे के लिए सोचें भाई मैं आशिक रसूल के तकाजे पे पूरा उतर रहा हूं कि नहीं उतर रहा हूं? नहीं, फौरन यकीन कर लेंगे। अब मैं बोलूं तमाम बैठे हुए डॉक्टर्स को आप सबको मेरा सलाम, आप तमाम वकला को मेरा सलाम, आप तमाम जजों को मेरा सलाम, आप सब दर्जियों को मेरा सलाम, आप सब मोटर मैकेनिक वालों को मेरा सलाम, IT के शोबे से ताल्लुक रखने वाले आप सबको मेरा सलाम। आप कहेंगे मुस्ताब हम तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ये क्यों आप सलाम कर रहे हैं? लेकिन जब कोई कहे गुलामान रसूल का सलाम जी जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ओ भाई यहाँ पे भी सोचो मैं हूं गुलाम रसूल, मैं हूं आशिक रसूल। नबी का कहना मान के हमारा मुंह बन जाए, हमारी जबान से मुगल्लज़ात निकलने लग जाएं, हम ऐसे निशफ़ निगाहे हकारत से देखें, शर्म नहीं आती हमें कि अपने आप को कहते हैं गुलाम रसूल और नबी का कहना मानने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बीवी कहे मैं तो आपकी कनीज हूं, आका आपके कनीज है, एक कप चाय तो पिलाओ, और वो कहे नहीं आका चाय मैं नहीं पिलाऊंगी, आप बनाएंगे और मैं भी पीऊंगी, उठिए और जाइए किचन में। इस कनीज को तो आप सर पे भी डालेंगे ना। फिर वो कहे लेकिन एक बात है, क्या मैं आपकी कनीज हूं, आप मेरे आका हैं,
कबूल करेंगे ऐसी कनीज आप? नहीं। लेकिन मेरे आका मान ले हम गुलाम हैं, हम आशिक हैं, जबरदस्ती थोप दिया अपने ऊपर, पूरी सर्टिफिकेट खुद ही लेकर लिखकर मैं हूं गुलाम रसूल, मैं आशिक रसूल, मोहर लगाई, ये लीजिए हमें जी आए।